स्वागत करता हूं मैं गणेश सिन्हा आपका अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आज का सेशन जो हम लोगों का है वो है रिसिप्ट्स के बारे में। अभी हम लोग रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट्स कितने टाइप का होता है और यहाँ पे डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए आप हमारे चैनल में नए, चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है, प्राप्तियाँ। ओके, जो आप प्राप्त करते हो ना उसे आप बोलते हैं रिसिप्ट्स। क्लियर है? अमाउंट रिसिप्ट्स इन अ बिजनेस इज टर्म्ड एज अ रिसिप्ट्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? बिजनेस में कोई भी अमाउंट आप रिसिप्ट करते हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको बिजनेस का रिसिप्ट्स होता है, बिजनेस का प्राप्तियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेम as in case of expenditure, the treatment of receipts depends upon its nature. ओके, इसी तरह यहाँ पर एक्सपेंडिचर यदि हम लोग करते हैं तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप जिस तरह से एक्सपेंडिचर को बताया था कि ये आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे जो कि रिसिप्ट्स को भी कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, क्लियर है, और डेफर्ड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन नेचर रिसिप्ट्स कैन बी क्लासिफाइड। यहाँ पे क्या होता है तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। यहाँ पे देखिए ये दो टाइप का होता है। यहाँ पे एक होता है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है? तो कैपिटल रिसिप्ट्स को पहले जानेंगे, ये क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स में देखिए रिसिप्ट्स ऑफ अ कैपिटल नेचर आर टर्म एट कैपिटल रिसिप्ट। जो कैपिटल नेचर से कुछ प्राप्तियाँ आता है उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स में आते हैं के अंतर्गत रखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स डू नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस को कोई भी तरह का अफेक्ट नहीं करता है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, है ना। इसमें अमाउंट रियलाइज कहाँ से करते हैं तो सेल ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? और नेक्स्ट देखिए इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट द पेमेंट इज रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। जब कुछ लमसम पेमेंट होगा जो हम लोग रिसीव करते हैं इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट देखिए द फॉलोइंग रिसिप्ट्स आर इन कंसिडर्ड कैपिटल रिसिप्ट। कुछ यहाँ पे देखिए रिसिप्ट जो है उसे कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत रखा गया है। फर्स्ट में क्या, पेमेंट टू कंट्रीब्यूशन इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द फर्म। क्लियर है? आगे देखिए अमाउंट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। नेक्स्ट प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये जो आते हैं आपके ये कैपिटल रिसिप्ट्स में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आता है, इफ एन इनकम रिसिप्ट्स इन लमसम इट इज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना। जो लमसम हम लोग इनकम रिसिप्ट करते हैं उससे क्या कहते हैं, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पर, इसके बारे में जानिए। रिसिप्ट्स विच हैव ओकर्ड ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर नोन एज रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दीज आर द आउटकम्स ऑफ अ फर्म एक्टिविटी द अकाउंटिंग पीरियड। ये जो होता है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हम लोग एक साल के अंदर रिसिप्ट करते हैं उसी का, है ना। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ना, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिवेन्यू का बात हो रही है। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर shown in the profit and loss account and hence affect the profit and loss that accounting year। क्लियर है? मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को अफेक्ट करता है उस अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज रिवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ पे क्या क्या है, अमाउंट रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसिप्ट, फी रिसिप्ट और इंटरेस्ट रिसिप्ट। ये सारे जो हैं आपके रिवेन्यू रिसिप्ट्स का यहाँ पर इसको हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट्स में कंसिडर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है? कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, उसका भी अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आता है, इट इज द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बेचने के बाद जो अमाउंट रियलाइज होता है ना, मतलब जो अमाउंट आता है उससे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर रखते हैं। बाय इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, बाय सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन टेकन।
और रेवेन्यू रिसिप्ट में इट इज़ द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब कुछ सर्विस रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और कुछ सामान बेचते हैं गुड्स का, है ना, वो सारे चीज़ आपका आएगा रिवेन्यू में। पॉइंट 2 लगा लीजिए और पॉइंट 2 में लिखिए इट इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, यह एक बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन ये देखिए इट इज एन आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवेन्यू जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड में देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉर्मली ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार आप उसको रिसिप्ट नहीं करेंगे, एक बार रिसिप्ट करेंगे। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, नॉर्मली ऑफ रेकरिंग नेचर। यहाँ पर ये जो होता है ना वो रेकरिंग नेचर का होता है, जो मतलब बार बार आप उसको मतलब रिसिप्ट करेंगे, जैसे कि आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं, है ना, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये सारा जो आता है आपका ये रेवेन्यू में आता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए 4 पॉइंट में यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, समझिए पहले। कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, और यहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग, क्लियर है। अब देखिए 5 पॉइंट्स में यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज प्रॉफिट टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, है ना। नेक्स्ट देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर नेट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड expired portion of capital expenditure, deferred revenue expenditure are available for distribution to the owner of business. ओके, ये क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे देख, इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग पढ़े डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इन रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स का डिफरेंसेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि किसी तरह का अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।